जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा बड़ा सवादा वालों की जय हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो। गंगा गौशाला के मंदिर के प्रांगण में श्री रामचरितमानस का बालकांड का पाठ आज तारीख 27 मई बुधवार का प्रारंभ होने जा रहा है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक केवल 1 घंटा रामायण जी का पाठ होता है। जिस भी माता बहन भाई ने पाठ का श्रवण करना हो वो गंगा गौशाला के मंदिर में आए और पाठ का श्रवण करें और अपना जीवन सफल बनाए। कल के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी ने धनुष के 2 टुकड़े किए थे और जब वो धनुष बाण तोड़ दिया तो उसमें बीच में श्री परशुराम जी भगवान आए और उन्होंने अपना वो पूरा रुद्र रूप दिखाया और कहा ये कौन है जो इसने इसे धनुष तोड़ा है। तो आज के प्रसंग में अभी परशुराम जी को मनाया जाएगा और वो अपना रुद्र रूप शांत होंगे, फिर जाके कहीं सीता माता का स्वयंवर होगा। इसलिए हाथ जोड़कर बेनती है कि गंगा गौशाला में आए। खास करके रविंद्र जी गोदारा के परिवार से चल रहा है रामायण का पाठ, उनको तो एक या 2 लोगों को आना चाहिए। मैं मानता हूँ खेत में काम का टाइम है तो नरमा बीजना है, पानी लगाना है, टाइम नहीं होता, परंतु केवल 1 घंटा इसीलिए सुबह सुबह होता है। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अतः स्वतंत्र विजय होने के कारण श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु 9 मई केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़ग है, उख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। अब आगे इस प्रसंग में क्या तुलसीदास जी लिखते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। लखन मुनि शील तुम्हारा तू नहीं जाने विदित संसारा। बात पिता आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह ऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जीवन में बड़ा सोच लगा है। सोचन हमारे माथे काड़ा दिन चले गए राज बरबाड़ा। अब अनेक मूली तुरंत देव में तेली खोली। जय श्री राम बोलो जय सिया राम, राम 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 बोलो जय सिया राम। वह मानो हमारे बच्चे का जाता बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सोने कटो बजने कुठार सुधारा आया
पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फंसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह तरह के रह रहा हूं। मिले ना कबहू सुबह गाने, दिवज देवता गरही के बारे, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सयदई लखन निवारे। आपकी कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, ये ब्राह्मण देवता आप घर में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब सब रघुनाथ जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आवत सरिस, भृगुवर को पकिसान, राम भृगुवर को पकिसान, पढ़त देख जल सब बचन, बचन बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो, सूद दोदय मुख कह न को, जे पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बार करते अयाना। बिना बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध हुए बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता है, तो क्या यह बेश मज आपकी बराबरी करता है? लक्ष्मण जी जब क्रोधित हुए परशुराम जी पर, तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे परशुराम भगवान जी, बच्चे पे दया करो, ये तो बच्चा है, जो आपको कुछ बोल दिया तो आप माफ करें। जो लरे का कछु अजगर करे, गुर पितु मात मोद मन भरे, करहि कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। मैं आपको बता दूं कि श्री परशुराम जी भगवान ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण किसी जाति का ब्राह्मण है, उनके भगवान है, उनके गुरु है, उनके माता पिता है, परशुराम जी की ही संतान है। कोई भी ब्राह्मण है वो परशुराम जी की संतान है।